अपनी बाइबल को उठाओ सब जन और कहो, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। उठाओ अपनी बाइबल को सब जन, और अगले संडे अगले थर्सडे आप सब लोग अपनी बाइबल के साथ आएंगे। आंखों को बंद करो और याद करो कि क्यों प्रथम कलीसिया आशीषित थी। उनकी चंगाइयां जल्दी होती थी, मिरेकल जल्दी होते थे, लोगों के दिल ज्यादा खुले हुए थे और सुसमाचार का प्रचार बहुत स्पीड से होता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वचन कहता है वो रोज संगति करते थे। लेकिन आज हम हफ्ते में 2 दिन भी अगर संगति कर लें, हमें लगता है कि अभी एक छुट्टी करनी पड़ेगी। थर्सडे जाएंगे तो संडे नहीं जाएंगे, संडे जाएंगे तो थर्सडे मिस हो जाएगा। इसीलिए हमने अपनी आत्मिक खुराक को कम कर दिया और असर भी कम है, ताकत भी आत्मिक कम है। अगर आपका शरीर हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाना खाए, 1 बार खाए, तो कितनी देर आप जी सकते हैं? आप जी तो लेंगे लेकिन हेल्थी नहीं होंगे। प्रथम कलीसियां इसलिए आशीषित थी, वो रोज संगति करती थी। और हमें संडे संगति करनी है, थर्सडे करनी है, प्रेयर माउंटेन की संगति करनी है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी संगति के जीवन को बढ़ाएं, और उतना ही परमेश्वर को आसान होगा आपकी लाइफ में एंटर करके बड़े काम करने के लिए। अगर आप चर्च में हैं और बाइबल तक आपके पास नहीं है, तो यह दर्शाता है कि आप इतने सीरियस नहीं हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। आज आपको अलाउ किया जाता है कि आप मोबाइल से अपनी बाइबल को देखें, लेकिन नेक्स्ट थर्सडे और संडे से आप अपनी बाइबल के साथ आएं। उठाओ अपनी बाइबल को, कहो, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं दिन रात ध्यान इस पर लगाऊंगा, इस पर मनन करूंगा, और ये वचन मेरे मुंह से निकला करेंगे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है खुदाबंद की जीवित हुजूरी में। अपने हाथों को उठाकर पुर्तगाल के सभी क्रूसेड्स के लिए जोर से खुदाबंद की तारीफ करो। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ आने वाले क्रूसेड्स के लिए। पठानकोट, गुरदासपुर, अमेरिका, न्यूजीलैंड, बहुत से देश हैं। अपने हाथों को उठाओ। बहुत सी स्टेट्स हैं, झारखंड से लेके बहुत सी स्टेट्स हैं। अपने हाथों को उठाओ सब क्रूसेड्स के लिए, और आप फास्टिंग के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करे, अपनी सामर्थ को बढ़ाए और बड़े कार्य करे, सब रास्तों को साफ करे, शैतान की योजनाओं को शर्मिंदा करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। उसमें सिर्फ बाइबल के वचनों की वो बात नहीं कर रहा, मसीह के वचनों से एक गवाही भी हो सकती है। मसीह के वचनों से एक वीडियो भी हो सकती है। जो कुछ भी आप मसीह के वचनों के द्वारा सुनते हैं, वो आपके अंदर विश्वास को पैदा करता है। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आप परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। वचन कहता है, विश्वास से ही सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की शक्ति पाई। विश्वास से ही अब्राहम, जो मरा हुआ सा था, बूढ़ा नहीं लिखा, मरा हुआ लिखा,
अपने पड़ोसी को बोलो मरा हुआ। उसमें यह नहीं लिखा बूढ़ा था, उसने लिखा कि मरा हुआ सा था। लेकिन अब्राहम ने विश्वास से ही जो मरा हुआ सा था, समुद्र के रेत की तरह और आकाश के किरणों की तरह इतने बच्चे उसके होंगे, ये प्रतिज्ञा उसने पूरी होते हुए अपनी जिंदगी में देखा। इसहाक ही देखा, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए नहीं देखा। लेकिन उसको मालूम था कि परमेश्वर अब पूरा करेगा, क्योंकि अब उसके निज संतान हो चुकी थी। अपने हाथों को उठा के कहो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा, यीशु मसीह के नाम में। अपोस्टल जी, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है, खुदा ने बड़ा काम किया। इस बहन का नाम गुरमीत कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। मई 2009 में इनकी जब शादी हुई, उसके बाद मैरिड लाइफ में तो बहुत हैप्पी थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनके साथ अजीब अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हुई और इनको सोते समय सपना आता था कि मुर्दा लोग इनके गले को दबा रहे हैं, सांस बंद हो जाती थी और एकदम से उठकर ये बहुत ज़्यादा डरे रहते थे। और इसी तरह ये अटैक इनके ऊपर डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। डरावने सपने आना, गंदगी, ब्लड, सांप, ऐसी चीज़ें जब इनको सपनों में नजर आती तो उसके बाद इनको ऐसा लगा कि इनके हाथ में फ्रूट या एक बच्चा पकड़ा है और वो इनके हाथ से छूटकर नीचे जमीन के ऊपर गिर जाता है। और सुबह उठकर ये इतना ज़्यादा टेंस, इतना घबराए हुए होते थे कि इनको इन घटनाओं के कारण इनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका था और इनको हमेशा नेगेटिव जो था, इनको प्रेजेंस फील होती थी अपने साथ और हमेशा डरे रहते थे। अपोस्टल जी, उसके बाद इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। 6-6 महीने के बाद इनको पीरियड्स आने, वो भी दवाइयाँ खाकर, उसके बिना इम्पॉसिबल था वो। और जब पीरियड आ भी जाते हैं तो 15-15 दिन ऐसी कंटिन्यू ब्लीडिंग रहती कि इनसे उठा तक नहीं जाता था। और उसके बाद 9 साल तक कंटिन्यू इनके पीरियड्स टोटली बंद हो चुके थे, दवाइयों का असर होना बंद हो चुका था, शरीर इनका फूल चुका था। और हस्बैंड वाइफ दोनों जब बेबी के लिए इन्होंने सोचा तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं पा रही थी और हस्बैंड ने स्पेशल इनको ओके, आपने लिखा है कि स्पेशल गायनाकोलॉजिस्ट, ओके, इसको आपने चेक करवाया। ये कौन से डॉक्टर होते हैं आपके? हाँ जी पापा। यूट्रस के जो स्पेशलिस्ट, आई थिंक, जो होते हैं, लेडीज हाँ डॉक्टर्स होती हैं जो। ओके, गायनी को जब आपने चेक करवाया तो आपके एग्स नहीं बनते थे, हार्मोन इम्बैलेंस थे, हस्बैंड में प्रॉब्लम थी। हाँ जी। 10 से 12 स्पेशलिस्ट गायनी डॉक्टर को आपने दिखाया। हाँ जी। 13 साल आपने दवाइयाँ खाई, ट्रीटमेंट करवाया, एग बनने के लिए इंजेक्शन। हाँ 2 दिन के बाद आपको एक लगता था। कितने साल इंजेक्शन लगे आपको? 2 साल। फिर भी आपने यूट्रस में दवाइयाँ रखवाई, जगहों के ऊपर गए, लाखों रुपया खर्चा। हाँ जी पापा। सब कुछ आपने करके देख लिया। हाँ जी पापा। और डॉक्टर कहाँ कहाँ आपने, कौन कौन से डॉक्टर थे, कहाँ कहाँ आप गए? पंजाब में, पंजाब के बाहर, या कहाँ पे? जलंधर तक पापा चल गए थी, तो लाइफ केयर हॉस्पिटल टांडे। कितने डॉक्टर टोटल आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया? 12। और आपके लाइफ में एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई? नहीं पापा। आपकी लाइफ कैसी थी ये बताओ, कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा था? पंजाबी जी दसना, पंजाबी जी दसो, हिंदी जी दसना, हिंदी जी दसो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा मेरी लाइफ च बहुत बुरा हो रहा था पापा, मुझे सपने भी आते थे, सांप भी दे सुपने च। फिर मेरा जिदा मुड़दे मेरा गला दबाते, इदा मैनू होंदा। फिर मैनू ऐ होंदा जिदा बहुत ज़्यादा खून मैनू दिखना। लोग तनु अशुभ कहते सी कि अशुभ है। मैनू लोग पापा खुसरा भी बोलते थे भी आप खुसरा हो, आप कभी मां नहीं बन सकते। तो ये लिखा है लोगों दी गल्लां सुन के मेंटली डिस्टर्ब रहने लग गए थे। हाँ जी पापा, मैं डोल को लेकर उसको मैं अपना बच्चा समझना, अपने नाल लेके सोना। पंजाबी च गल करो तुसीं। डोल लेके की करदे तुसीं? बच्चा समझते नहीं सी अपना। गुड़िया नकली लैके उन्होंने अपनी छाती ते ला के रखते ही, बच्चा समझते ही। और ये गल घरदियां नूं पता सी कि सारी तुसीं इदां करदे हो, मेंटली डिस्टर्ब? नहीं पापा, मैं अंदर कल्ली जिदा पागल करदे उदा मैं घर कोई भी नहीं हुंदा जो मैं ये काम कर। और ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਬਣਨ ਲਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ back ਪਾਪਾ। ਤੇ। ਔਰ 2 ਵਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਐਗ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ 9 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ। ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ 12 ਡਾਕਟਰਸ ਬਦਲੇ ਗੁੜੀਆ ਨਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸ਼ੁਭ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ- ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 12 ਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਖਾ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2009 ਚ किसी आदमी के 2 दिन टीका लग जाए ना 2 दिन तीसरे दिन उसका दिमाग घूम जाता है उसका कि यार बस करो हुन टीके लगा लगा के दुखी हो जाता बंदा और इमेजिन करो 2 साल हर दूसरे दिन टीका लग रहा है एग बनने के लिए 9 साल पीरियड नहीं आए अशुभ कहना खुसरा कहना मेंटली अपसेट ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਸਕੈਨਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣਾ 2009 ਤੋਂ 2022 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 15 दिन बीमारी हो जाए ना 15 दिन बंदा खिंच जाता अपनी लाइफ तो ना बस और इमेजिन करो कोई आदमी कोई औरत 14 साल 13 साल अगर 2009 भी विच पा लो तो 9 10 11 12 14 साल इमेजिन एवरी डे तैनू कोई ना कोई टॉर्चर हो रहा कभी टीका लग रहा कभी घर च कलेश हो रहा कभी इन-लॉ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फाइट कर रहे कभी ਤੁਹਾਡੀ बॉडी फाइट कर रही है कभी सपनिਆਂ 'ਚ अटैक हो रहे दुष्ट आत्मा ਦੇ अटैक हो रहे मेडिसिन चल रही हैं जगहों ਤੇ जा रहे हैं आप कि एक सोल्यूशन मेरी लाइफ ਦਾ हो जाए और यीशु मसीह बारे नहीं पता अप्रैल 2023 स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग ਸੀਗੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੀਦੀ ਨਨਾਣ ਮੇਰੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਵੀਟ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਘਰੇ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਟ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਸਵੀਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਗਏ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਦ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪਾਪਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੇ ਦੀਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ। ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮਣੀ ਜੀ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਂਦੀ ਸੂਇਆ ਵਾ। शायद लोगों को पता नहीं है, परमेश्वर को डिब्बे में बंद मत करो। उसने मिट्टी के द्वारा लोगों को चंगा किया, ऑयल के द्वारा किया, शब्दों के द्वारा किया। अपनी सीमित नॉलेज से परमेश्वर को छोटा मत करो और अपने लोगों की नॉलेज को भी छोटा मत करो। अब यहां से जब आप स्वीट को लेके गए, अब जो ले रहा है उसको क्या पता ये क्या है, पर जो दे रहा है उसको मालूम है कि परमेश्वर के वचन इसके ऊपर हैं। और वो कह रही है कि जब मैंने उस स्वीट को लिया तो मेरे लू कंडे, मेरी रोएं खड़े हो गए मेरे। चलो ये तो एक फिजिकल एक्सपीरियंस था ना, है ना, एक मेंटल एक्सपीरियंस भी हो सकता है अगर कोई अविश्वासी हमारे बीच में बैठा है तो, कि ठीक है जी किसी नए परमेश्वर की बात सुनिए, थोड़ा सा शरीर एक्साइटेड हो गया, लेकिन फर्क क्या हुआ? अब फर्क बताते क्या हुआ। जब स्वीट आपने ली तो क्या हुआ? पापा मेरे लूई कंडे जे होए। मैं दीदी उन्होंने कहा भी दीदी मेरे लूई कंडे जे होए। दीदी कहते तुहानू परमेश्वर ने आंदी सूया भाभी, तुहानू परमेश्वर ने टच किया वा। उस तो बाद की होया? उस तो बाद पापा जी दीदी कहते अज तो तुम ब्लैस आ। मैं कहा दीदी मैं इन्ने चिर दी ब्लैस नहीं हुई तो मैं हुण किद्दां हो जागी। दीदी कहते यकीन रख तू। ते अगले महीने मैं 6वें महीने च टेस्ट किया ते मैनू उल्टियाँ आईयां ते दीदी कहते टेस्ट कर। मेरे मम्मा भी आए, वो भी कहते, मैं अपनी मम्मा दे गल लग के रोन लग पी। मैं क्या मम्मा मैनू इन्ने चिर दा नहीं होया, हुण मैनू कित्थों हो जाऊगा। फिर मेरे मम्मा भी रोन लग पे, कहते नहीं तू एक बारी चेक कर। फिर मेरे घर वाले दा मोटरसाइकिल खराब ही, वो तुर के साडे लागे खारा उतों लियाए स्टिक लियाए। फिर मैं मनेरे 4 बजे चेक किया तो 2 लीक आए। आप दोवें जाने रोन लग पे। फिर मैं भजी भजी तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तुम्हारी प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तुम्हारी प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सना। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सना। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। फिर से कहो, खुदाबंद हम विश्वास करते हैं कि तेरे वचन में ताकत है हमें हील करने की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। कहाँ है बेबी आपका? वाह, नहीं नीचे रखो, मजा आता है नीचे दिखने में। तुझसे आ जाओ, आ जाओ, मामा भी, ननद भी,
पूरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। जग का तुम्हारे प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तुम्हारे प्रभु करते हैं सजना, इबादत हो तेरी सदा, करते हैं सजना, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। इन गवाहियों के लिए खुदाबंद तेरा शुक्र करते हैं। फिर से अपने हाथों को उठाओ, इन गवाहियों के लिए खुदाबंद का थैंक्स करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो इन गवाहियों के लिए।